everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing just fine, and I am back with yet another video, and this time it's the most requested one: how to reduce belly fat. So lately I posted this picture on my Instagram and I was flooded with questions. कोई exercise बता दो belly fat reduce करने के लिए, कैसे reduce करा. I am with 8 tips that actually work. Hope you find this video informative and useful. Please consider subscribing to my YouTube channel, also bell icon, so that you get notified every time I post a new video. And without any further ado, let's get started with the video. The foremost thing that you need to understand is ask yourself the question how desperate you are and how willing you are to reduce that belly fat, because it is going to take a lot. So the first thing that you have to do is cut sugar completely, or at least reduce it. अगर आप sugar खा रहे हो तो वो सीधा आपके belly में जाके इकट्ठा हो रहा है and hence promoting belly fat. At least need to reduce the amount of sugar. अगर आप चाय में 2 चम्मच चीनी ले रहे हो, cut that down to 1 tablespoon. Okay. The second thing is alcohol consumption. To be honest, I'm not telling you to cut down alcohol completely. That is how we celebrate. Okay, that is how we celebrate our victory, celebrate with our friends, hang out with our friends. So if you are on a process of reducing your belly fat, you at least need to curb your alcohol consumption. अगर आप हफ्ते में 2 बियर पी रहे हो, उसको कट करो 1 बियर तक. आप हफ्ते में 3 बार अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, कट दैट डाउन टू 2 और 1. इट ऑल डिपेंड्स ऑन ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी आदतें. तो वही 3 बार अल्कोहल पी रहे हो हफ्ते में, आप वही 2 बियर पी रहे हो एक बार में, एक टाइम पे. So, ये सारी चीजें कर रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप बेली फैट रिड्यूस करो. सो डूड, आई एम रियली सॉरी, वी डोंट डू इट हियर. सो द थर्ड पॉइंट इज कैलोरिक डेफिसिट. आई हैव टॉक्ड अबाउट कैलोरिक डेफिसिट इन मोस्ट ऑफ माई वीडियोज. Before discussing caloric deficit, let's just understand fat loss. When you are reducing fat, तो वो आपके ओवरऑल बॉडी में से फैट रिड्यूस होगा. कोई टारगेटेड जगह नहीं है. मेरे पास कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है कि ये एक्सरसाइज करने से बेली फैट रिड्यूस होगा, ये एक्सरसाइज करने से ये चीज रिड्यूस होगा. जब फैट लॉस होता है वो ओवरऑल बॉडी से होता है. सो स्टॉप आस्किंग पीपल कि बेली फैट रिड्यूस करने की कोई एक्सरसाइज बता दो. आप कितनी मर्जी मुशक्कत कर लो, कितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, इफ यू आर नॉट ईटिंग राइट यू विल नॉट गेट रिजल्ट्स. Coming back to caloric deficit, consume less calories than required by your body for the functioning. तभी आप कैलोरिक डेफिसिट में हो. आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस इन माई वीडियो. आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आप वहां जाकर भी और इसके बारे में पढ़ सकते. सो कैलोरिक डेफिसिट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. जब तक आप अपने कैलोरिक डेफिसिट में हो, आपकी बॉडी से फैट लॉस होगा, और फैट लॉस हर एरिया से होगा, नॉट जस्ट स्पेसिफिकली योर आर्म्स, योर लेग्स, योर बेली फैट. नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल एक्टिविटी. Involve yourself in some kind of physical activity, be it a 10-minute run or a jog or yoga, anything you like. A 10-minute workout would suffice. कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपकी फिजिकल एक्टिविटी होना भी बहुत जरूरी है. 10 मिनट तो हम अपने लिए निकाल ही सकते हैं, ठीक है. कैसे ना कैसे करके प्लीज 10 मिनट निकालिए. द नेक्स्ट पॉइंट इज कटिंग डाउन ऑन प्रोसेस्ड फूड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोसेस्ड फूड. Processed food in layman's language is everything that comes in packet. नमकीन हो गया, आपके बिस्किट्स हो गए, कुकीज हो गए, और चिप्स वगैरह हो गए. ये सारी चीज़ें जो हम स्नैक टाइम में या टी टाइम में कैसे भी कंज्यूम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं हमारी प्रोसेस. कट डाउन ऑन दैट. धीरे धीरे पहले उसको कम करो, उसके बाद एक स्टेज पे जाके उसको खत्म कर दो, एक बार बंद कर दो. प्रैक्टिस जो है वो सडनली नहीं करते. हम अपनी बॉडी को एकदम से शॉक नहीं करते. तो 3 कुकीज लेते हो टी टाइम में या चाय टाइम में, आप उसको 3 से 2 या 1 कर सकते हो. धीरे धीरे उसको बंद कर सकते हो, ठीक है. सो ट्राई टू स्विच टू हेल्थियर ऑप्शंस लाइक मखाना आप खा सकते हो, या रोस्टेड पीनट्स ले सकते हो, नट्स खा सकते हो. और ऑल्सो आई मेड अ वीडियो ऑन घर की होममेड नमकीन. यू कैन ऑल्सो चेक आउट दैट. नेक्स्ट पॉइंट इज पोर्शन कंट्रोल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैट लॉस. आपको अपना पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा. दिस वे, आप एक मील में, एक सेटिंग में 3 रोटियां खा रहे हो, तो डिवाइड दैट इनटू 3 मील्स, ठीक है. उसको बजाय एक बार में 3 रोटी खाने के, उसको डिवाइड करो 1 रोटी एट अ टाइम इन 3 मील्स. नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैटर्स द मोस्ट इज being consistent with your calories and being consistent with your diet. When I say the term diet, I do not mean starving your own self. Okay, diet means
following a healthy diet, following clean eating. That is all I mean with diet. Try to be consistent with your calories. अगर आप दिन में चावल दाल रोटी सब्जी खा रहे हो तो आप हर दिन सेम चीज ही खाओ, रादर देन नेक्स्ट डे आपने कुछ और खा लिया, उसके नेक्स्ट डे कुछ और खा लिया. इज हाउ यू विल बी कंसिस्टेंट विद योर कैलोरीज. आपको पता होगा अगर इतने चावल इतनी रोटी मैं खाती हूँ तो इसमें से मुझे इतनी कैलोरीज मिलती हैं. अगर उस कैलोरी को मैं आगे फर्दर ले जाऊँ फॉर द होल वीक, मुझे पता चलेगा कि मैं एक कंसिस्टेंट कैलोरी मेंटेन कर रही हूँ. कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टे कंसिस्टेंट. एंड कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? नहीं, आपको अपने दिमाग को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है. देयर इज़ नो अदर वे. कोई मेरे पास ऐसी जादू की छड़ी नहीं है, कोई ऐसा टॉनिक नहीं है जो मैं आपको बता दूँ और आप कंज्यूम कर लो एंड ब्ला आपका एकदम ही फैट लॉस हो जाए. पॉइंट इज इंक्रीजिंग योर प्रोटीन इनटेक. आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस प्रोटीन थिंग इन वन ऑफ माय वीडियोस. इंडियन डाइट, इंडियन फूड लैक्स प्रोटीन. तो उस केस में हमें अपनी डाइट में एवरी टाइम एवरी डे मील में मुझे प्रोटीन इंक्लूड करना पड़ेगा. Increasing the protein intake in your diet reduces your appetite and makes you consume less calories. तो बहुत important है प्रोटीन को इंक्लूड करना अपनी डाइट में. Last but not the least is intermittent fasting. Ever since this lockdown situation, I have been following intermittent fasting. Be honest, it is very much effective. मेरा काफ़ी अच्छा खासा फैट लॉस और वेट लॉस दोनों हुआ है. So I would recommend कि if you want to try, you can go for intermittent fasting. Intermittent fasting में एक fasting bracket होती है. आप उस bracket को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो. Like my bracket is 16 hours of fasting and 8 hours of eating. 16 hours मेरी bracket close होती है, एकदम shut होती है. Within that period, I do not consume anything. For the 8 hours उस टाइम पे मेरी bracket open होती है, तो वहाँ पर मैं क्या है अपनी calories consume करती हूँ जो मुझे खाना पीना होता है. लोग इसको फॉलो भी करते हैं एंड बहुत वर्ल्ड वाइड बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे. ये जो बॉडी है वो इसी हिसाब से बनी है कि हमें सर्टेन पीरियड के लिए हमें फास्टिंग ही करनी चाहिए. एक साइंटिफिक रीजन है कि आपकी बॉडी सेल्फ क्लेंस करती है. आपकी बॉडी सारे टॉक्सिन्स जो है वो बॉडी से निकालने का प्रोसेस उसी टाइम पीरियड में होता है जब आप फास्टिंग कर रहे होते हो. सो येस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई रियली होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. डिपेंड्स ऑन हाउ विलिंग यू आर टू मेक सच सैक्रिफाइसेस फॉर सेक अ फ्यू थिंग्स. थोड़ी सी हैबिट्स चेंज करना है, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आई फॉलोड ऑल दीज प्रैक्टिसेस फॉर अ मंथ रिलीजियसली. आई डिड नॉट ईट शुगर, आई डिड नॉट ईट प्रोसेस्ड फूड. वर्कआउट्स भी कंसिस्टेंट ही थे. आई एम नॉट टेलिंग कि मैं पूरे 7 के 7 दिन वर्कआउट करती हूँ, बट येस आई वर्कआउट बिटवीन 4 से 5 दिन में वर्कआउट करती हूँ हफ्ते में. ये छोटी मोटी आदतें मैंने बदली एंड आई सॉ ट्रिमेंडस रिजल्ट्स. कोरोना सिचुएशन ने यार ये चीज़ तो बता दी है दैट नथिंग else matters more than your fitness, more than your health and more than your body. So with this we wind up today's video. If you like the video, पता है क्या करना है. Subscribe, comment, share, जितना मर्जी कर सकते हो करो. Make sure you check other videos. I make videos on fitness and lifestyle every week. Follow me on Instagram for I'm super active there. Till we meet next. Bye bye. Take care. Stay safe.